हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 9 करवा देता हूं, जिसके अंदर फिगर एनसीईआरटी में बनी हुई दे रखी है आपको। बट ये जरूरी नहीं कि आपको फिगर बनी हुई मिले, तो आप ये भी जरूर ट्राई किया करो कि अगर आप लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो तो लैंग्वेज में हर वर्ड का अपना मीनिंग है और उस मीनिंग को पढ़ के ही आप फिगर को ड्रॉ कर सकते हो। जैसे इस केस के अंदर वी डोंट टेक द हेल्प ऑफ फिगर गिवन इन द बुक। हम इसको पढ़ते हैं। इसमें गिवन है टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स बी एंड सी। तो पहली बात तो सर्कल्स टचिंग अलग होते हैं, टच करने का पॉइंट एक होता है। वो आपको मैंने जब सर्कल्स की बिगिनिंग की थी तो बता दिया था कि टचिंग सर्कल्स क्या है, टचिंग इंटरनली क्या है, टचिंग एक्सटर्नली क्या है और इंटरसेक्टिंग क्या है। तो इसमें आपको लैंग्वेज पढ़नी है टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स बी एंड सी। तो नो नीड टू से, जैसी फिगर दे रखी है, जैसी लैंग्वेज दे रखी है वैसा ही बना देते हैं। टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट टू पॉइंट बी एंड सी। क्लियर। उसके बाद गिवन है थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट्स ए डी बी। तो यानी यहां से गुजरती हुई एक लाइन ए डी बी डी। फर्स्ट टू लाइन सेगमेंट्स आपको नाम देखें ए बी डी एंड पी बी क्यू आर ड्रॉन। पी बी क्यू, ये रहा पी बी क्यू आर ड्रॉन सच दैट इंटरसेक्टिंग द सर्कल्स एट ए एंड क्यू। वो आपको लैंग्वेज में दे रखा है। उसके बाद दे आर ज्वाइंड विद ए डी पी क्यू रिस्पेक्टिवली। दैट इज ये पॉइंट सी से ज्वाइंट है, फिर ये पॉइंट बी से ज्वाइंट है, फिर डी पॉइंट बी से ज्वाइंट है और क्यू पॉइंट भी इससे ज्वाइंट है। तो फिगर देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, बट करने में बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको समझ आ जाए तो आपको रिपीटेडली कह रहा हूं, ये जरूरी नहीं कि फिगर बनी हुई इस क्वेश्चन में मिले आपको। और लास्ट पे प्रूव दैट एंगल एपीसी, तो एसीपी, एंगल एसीपी यानी ये मैं मार्किंग कर देता हूं ये वाला, इज इक्वल टू एंगल क्यूसीडी। तो क्यूसीडी ये एंगल इक्वल प्रूव करने हैं। करेक्ट। तो फिगर मैंने लैंग्वेज पढ़ के बना दी और टू प्रूव है मैं लिख दिया। अब मैं बताता हूं इसका प्रूफ क्या है। प्रूफ बड़ा ही सिंपल है, फिगर देके घबराओ मत। तो टू प्रूव है एंगल एसीपी इज इक्वल टू एंगल क्यूसीडी, ये प्रूव करना है। देखिए इसके अंदर एंगल इन सेम सेगमेंट की थ्योरम आपको मैंने पहले कवर करवा दी है, उसको आप यूज भी कर चुके हो। तो अगर सपोज कोई एक आर्क है, उसके एंड पॉइंट्स आप सर्कल में दो जगह ले जाएं, तो जो एंगल बनेंगे ना दे आर कॉल्ड एंगल इन सेम सेगमेंट। और इस थ्योरम का बड़ा वाइड एप्लीकेशन है। अभी तो मैं सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन कवर करवा रहा हूं और बाद में एक्स्ट्रा वाले में इस रिजल्ट को बड़ा वाइडली यूज करेंगे। तो आप ध्यान से देखें, ये आर्क पीए है, तो पीए के एंड पॉइंट्स यहां तक आए और पीए के एंड पॉइंट्स यहां तक भी गए, यानी सर्कल पे दो एंगल सबटेंड हुए। तो लिखना क्या है, अब इसका सॉल्यूशन बताता हूं क्या लिखना है आपको। तो सॉल्यूशन इसका ये है, आर्क पीए सबटेंड्स यानी बनाना, सबटेंड मीन बनाना, एंगल एसीपी एंड एंगल 1 इन सेम सेगमेंट। मैं आपको बताया इसका आपको पहचान करने का तरीका क्या है कि आप उस आर्क के दोनों एंड पॉइंट पकड़ लें और दोनों एंड पॉइंट सर्कल तक लाएं, तो दे आर कॉल्ड एंगल इन सेम सेगमेंट। वी मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। देयरफॉर एंगल एसीपी इज इक्वल टू एंगल 1 इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो गया। उसके बाद इस आर्क क्यूडी को देखो ध्यान से। तो वी विल राइट आर्क क्यूडी सबटेंड्स, ये लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा, अदरवाइज मार्क्स नहीं फुल मिलेंगे। आर्क क्यू डी सबटेंड्स एंगल क्यूसीडी एंड इन दोनों के एंड पॉइंट यहां तक आए तो क्यूसीडी बना, और इन दोनों के एंड पॉइंट यहां तक भी गए, ये एंगल 2 इन सेम सेगमेंट। तो एंड वी नो दैट एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। देयरफॉर एंगल क्यूसीडी इज इक्वल टू एंगल, इधर वाले में था यहां 2 आएगा, क्यूसीडी एंड इसकी मार्किंग 2 है, एंगल 2, और इसे इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दें। तो एक बार कहा एसीपी और 1 इक्वल है, एक बार कहा क्यूसीडी और 2 इक्वल है। बट अगर आपको शुरू में देखो फर्स्ट लाइन में दे रखा है पी बी क्यू एंड ए बी डी आर लाइन्स। अगर लाइन्स हैं तो आमने सामने के एंगल दे आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसके बाद लिखा जाएगा बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इट इंप्लाइज दैट
ये इक्वेशन कह रही है 1 ACP के इक्वल, ये कह रही है 2 QCD के इक्वल, और ये इक्वेशन कह रही है 1 और 2 आपस में इक्वल। तो बाय 1 and 2 वी कैन राइट एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD एंड हेंस प्रूव्ड। इट इज द परफेक्ट प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। और आपको फिगर नहीं बनी हुई दे रखी तो लैंग्वेज पढ़ के भी बनाना सिखा रहा हूं साथ साथ। और अगर अच्छे से समझ आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर भी करो, और चैनल सलूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।